नमस्कार दोस्तों डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से अमेरिका के प्रेसिडेंट बन गए। लेकिन जितनी खुशी अमेरिका वालों को नहीं हो रही होगी, जितनी खुशी डोनाल्ड ट्रंप को खुद नहीं हो रही होगी, उससे ज़्यादा उत्साह, उससे ज़्यादा खुशी, उससे ज़्यादा एक्साइटमेंट हमारे देश के गोदी मीडिया को हो रही है, भक्त मंडली को हो रही है, आईटी सेल को हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी हो रही है। जाहिर सी बात है, प्रधानमंत्री मोदी को खुशी होती है तो लाजमी भी है, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी के डोनाल्ड ट्रंप बहुत करीबी मित्र हैं। मोदी जी हमेशा ये बात कहते रहते हैं। नमस्ते ट्रंप जब उन्होंने आयोजित किया था तो माय फ्रेंड डोनाल्ड ट्रंप कह करके किस तरीके से उन्हें संबोधित किया था, ये भी सभी को याद है। ऐसे में जब डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर से प्रेसिडेंट बने अमेरिका के, तो मोदी जी ने तो उनके लिए एक बाकायदा बढ़िया सा ट्वीट किया। उन्होंने क्या लिखा देखिए, had a great conversation with my friend President real Donald Trump, congratulating him on his spectacular victory, looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relationship across technology, defense, energy, space and several other sectors। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तो यहाँ पर बाकायदा ट्वीट कर रहे हैं कि भाई प्रेसिडेंट अब हमारे एक बार फिर से अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप हमारे दोस्त डोनाल्ड ट्रंप बन चुके हैं। उनसे बातचीत हुई और उनसे उम्मीद है कि अब आगे यूएस और अमेरिका दोनों के ही विकास के लिए हम लोग मिलकर काम करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये उम्मीद लगा करके बैठे हुए थे। लेकिन दोस्तों, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट कर दिया तो उसके बाद भक्त मंडली, गोदी मीडिया और सबका उत्साह एकदम 7वें आसमान पर पहुंच गया। एक न्यूज चैनल तो इतना एक्साइटेड हो गया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पैरोडी अकाउंट से ट्वीट किया गया और इन्होंने उसे भी बाकायदा अपने पूरे प्राइम टाइम शो में जो है दिखा दिया। ये कहने लगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है डोनाल्ड ट्रंप को बधाइयाँ दे रहे हैं, किस तरीके का ट्वीट है, ये सब कुछ दिखाया गया। देखिए, स्क्रीन पर ये नजर आ रहा था कि यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पैरोडी अकाउंट लिखा हुआ है। कायदे लिखा हुआ था कि ये एक पैरोडी अकाउंट है, लेकिन बावजूद इसके गोदी मीडिया का जो चैनल था वो अपनी एक्साइटमेंट में ये भूल चुका था कि भाई एक पैरोडी अकाउंट का मतलब क्या होता है। हालांकि इस खबर के बाद प्रधानमंत्री मोदी का एक ट्वीट भी आ गया जो मैंने अभी आपको बताया, लेकिन उस बीच तमाम भक्त मंडली एकदम एक्साइटेड हो चुकी थी। कई तरीके की अफवाह सोशल मीडिया पर फैलने लगी। लोग तो भाई डोनाल्ड ट्रंप के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफों के पुल बांधने लगे। भक्त मंडली एकदम बौखलाई हुई थी खुशी में। मारे खुशी के ये देखिए, ये फेक खबर वायरल करना शुरू कर दी गई। कहा गया कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जय जयकार हो रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के विजय भाषण के दौरान। ये कहा जाने लगा कि मोदी जिंदाबाद के नारे लग रहे थे। देखिए, इस तरीके के तमाम ट्वीट सोशल मीडिया पर वायरल हैं। लोग डोनाल्ड ट्रंप की तारीफें कर रहे हैं। हम आपको वो ट्वीट्स भी दिखाते हैं। पहले ये ट्वीट देखिए। विकास प्रताप सिंह लिखते हैं कि ये वीडियो देखकर मोदी विरोधी गैंग की छाती पर सांप लौट जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मोदी के नारे लग रहे थे। ये ट्वीट किया गया और बाकायदा ये दावा किया जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का जब भाषण हो रहा था तो उसमें मोदी के नारे लगाए जा रहे थे। हालांकि असलियत बाद में कुछ और निकल करके सामने आती है। पता चलता है कि ये बिल्कुल फर्जी है। बॉबी के नारे लग रहे थे और इसे मोदी कह दिया गया। खैर, ये एक्साइटमेंट है इनकी। तो कुछ लोग तो ऐसे थे दोस्तों कि जिस दिन चुनाव के रिजल्ट आने वाले थे उस दिन बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप के लिए देश में पूजा अर्चना तक हो रही थी। दिल्ली में कई संतों ने बाकायदा डोनाल्ड ट्रंप की तस्वीरें लगा के उनकी पूजा की थी। ये देखिए, ये वो तस्वीर है। और ट्वीट करके डॉक्टर मोनिका सिंह लिखती हैं कि भारतीय मूल की कमला देवी की हार और डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए दिल्ली में साधु संतों ने हवन किया। वोट फॉर डोनाल्ड ट्रंप के नारे भी लगाए गए। इस तरीके का बाकायदा इन्होंने ट्वीट किया है। और देखिए क्या असलियत बता रही है कि स्थिति क्या है देश में। इसके अलावा दोस्तों, राजेश साहू का ट्वीट देखिए। लिखा है कि फाइनली हमारे मोदी जी के दोस्त डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनने जा रहे हैं। ये वीडियो 2020 का है। बड़ा चर्चित हुआ था, कारण तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा एक और पैरोडी अकाउंट है। इन्होंने सीएम योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर डोनाल्ड ट्रंप का चेहरा लगाते हुए मजाक उड़ाते हुए लिखा है कि जिस तरीके की राजनीति यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, ठीक उसी तरीके की राजनीति अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप करने की कोशिश कर रहे हैं। समुदाय वाली, हिंदू मुस्लिम वाली ये जो राजनीति होती है, ये डोनाल्ड ट्रंप वहां पर मोदी वाला फॉर्मूला आजमाने की कोशिश कर रहे थे और आखिरकार वो जीत भी गए हैं। इस पे उन्होंने ट्वीट क्या लिखा है देखिए। लिखा, डोनाल्ड ट्रंप का असली नाम दौलत राम पटेल है। उनके दादा दामोदर के चाय की गुमटी के पास मूंगफली का ठेला लगाया करते थे। तो इस तरीके से उन्होंने तंज कसा है। इसके अलावा एक और हैं गुरमीत गैरीवालिया। वो डोनाल्ड ट्रंप की जीत के लिए जो एलन मस्क हैं ट्विटर के मालिक, उनको बधाई दे रहे हैं, उनकी तारीफ कर रहे हैं। कह रहे हैं कि असली
जो जीत है वो एलन मस्क की है, क्योंकि एलन मस्क भी काफ़ी डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में रहे हैं। ट्विटर पर उनका काफ़ी, पहले उनको एक बार उनके प्रोफाइल को जो है ब्लॉक भी कर दिया गया था ट्विटर से, लेकिन बाद में फिर उसी डोनाल्ड ट्रंप की सोशल मीडिया पर खूब तारीफें एलन मस्क करते हुए दिखाई दिए थे। इसके अलावा गुरमीत ग्यारेवालिया ने एक आज तक का ट्वीट भी लिया है, जिसमें बाकायदा पूरी तरीके से गोदी मीडिया जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तारीफों के पुल बांधने में लगा हुआ है, जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बांधे जाते हैं। लिखा है, आज तक वालों को आज बिस्कुट नहीं डाला होगा साहब ने, इसीलिए यहाँ पर इनकी तारीफें हो रही हैं। तो खैर, इस तरीके से तमाम जो भक्त मंडली है, जो गोदी मीडिया है, वो तारीफों की पुल बांधने में लगा हुआ था। लेकिन दोस्तों, इन सब के बीच जो सबसे ज़रूरी बात है, जो समझने वाली बात है, अब उस पर आते हैं। ज़रूरी बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप तो जीत गए, मोदी जी ने तारीफ भी कर दी, भक्त मंडली भी खुशियां मना रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा जो यहाँ पर निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप की जीत से भारत को कोई फायदा होगा या नुकसान होगा? ये भी बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए इस पर अब डिस्कशन करते हैं और बीबीसी की एक रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, बीबीसी ने एक पूरा रिपोर्ट किया है और ये एनालिसिस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दूसरा कार्यकाल है उसमें भारत को, उसमें हमारे देश को कई ऐसे एंगल्स होंगे, कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से असहजता का सामना करना पड़ सकता है, जिसकी वजह से भारत की असहजता बढ़ सकती है। इस रिपोर्ट पर भी दोस्तों आपको नज़र डाल लेनी चाहिए। देखिए, जिन मुद्दों का जिक्र किया है, सबसे पहले आप उसे देखिए। देखिए, इस रिपोर्ट में ट्रंप की विदेश नीति का जिक्र किया गया है। इसमें लिखा है कि ट्रंप की विदेश नीति का दक्षिण एशिया पर कैसा असर पड़ेगा और भारत इसे किस रूप में लेगा, इसके बारे में बात की है। पहली बात इन्होंने लिखी है कि दक्षिण एशिया में भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश और मालदीव जैसे देश आते हैं। विश्व बैंक का अनुमान है कि इन इलाकों में 1.94 अरब लोग रहते हैं। दक्षिण एशिया में भारत एक तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है, जो दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुकी है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने एक भाषण दिया था अपने चुनावी अभियान के दौरान कि दोस्ती वोस्ती सब एक जगह, लेकिन जब देश की बात आएगी तो सबसे पहले हम अपने ही देश के बारे में सोचेंगे और अपने देश के बारे में बात करेंगे। खैर, ये बात उन्होंने कही थी और साफ तौर पर इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए चैलेंज के तौर पर भी देखा जा रहा था। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप साफ भाषा में ये बात कह रहे थे कि कुछ भी हो जाए, हम अपने देश के बारे में सोचेंगे और हम अपने देश के लोगों को पहले नौकरी देंगे, भारत वालों के लिए ये चुनौती होगी। साफ तौर पर उन्होंने ये बात कही थी और ये बात भी कही थी कि जो भी टेक्निकल कंपनीज होती हैं, जो अमेरिका में टेक कंपनीज हैं, भारत से कई लोग वहाँ पर नौकरी करने के लिए जाते हैं, काफ़ी रोजगार वहाँ पर भारतीयों को मिलता आया है अब तक। लेकिन अब आगे जब डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा कार्यकाल शुरू होगा तो वो यहाँ पर पहले अपने देश के लोगों को नौकरी दिलवाने का काम करेंगे और भारतीयों को जो नौकरी अब तक मिलती आई थी वो कम हो जाएंगी। इस तरीके की बात उन्होंने कही थी। ऐसे में एशियाई देशों पर इसका बहुत बुरा असर पड़ सकता है और खासतौर पर भारत पर तो पड़ेगा ही। इसके अलावा अमेरिका में महंगाई को कम करना, उत्पादन से जुड़ी नौकरियों को देश के बाहर न जाने देना और चीन को काबू रखने की बातें भी उन्होंने कही थी। यूक्रेन और गाजा में हालांकि जो जंग चल रही है उसे विराम लगाने की बात भी कही थी। लेकिन इन सब के बीच भारत के लिए और क्या क्या चुनौतियां हैं उस पर उसका भी बीबीसी ने अपनी रिपोर्ट में जिक्र किया है। लिखा है कि ट्रंप के आने से भारत के मामले में इमिग्रेशन और व्यापार पर असहजता बढ़ सकती है। जो बात मैंने आपको पहले बताई उसी का इस एनालिसिस में भी जिक्र किया गया है कि भाई जो नौकरियां होती थी, इमिग्रेशन होता था, लोग जाते थे अमेरिका में रहने के लिए, शिफ्ट होते थे वहाँ पर, या फिर व्यापार करते थे, नौकरियां करते थे, कुछ भी, तो उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ने वाला है। पिछले महीने भी ट्रंप ने ट्रैफिक की बात पर चीन, भारत और ब्राज़ील पर निशाना साधा था। ट्रंप भारतीय वस्तुओं पर ट्रैफिक बढ़ा सकते हैं। वो इस बात का हवाला देते हैं कि भारत अमेरिकी वस्तुओं पर ज़्यादा ट्रैफिक लगा रहा है। आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज करते उन्होंने ये बात कही थी कि क्योंकि भारत जो है अमेरिकी चीज़ों पर ज़्यादा ट्रैफिक लगाता है, इसीलिए हम भी अब भारत को छोड़ने वाले नहीं हैं, हम भी अब भारत पर एक्शन लेंगे। इसके अलावा कई ऐसे रिपोर्ट्स आ रही हैं जिसमें बताया जा रहा है कि बड़ी संख्या में भारतीय अवैध रूप से अमेरिका में घुसने की कोशिश करते हैं। ट्रंप के लिए ये रेड लाइन है। हालांकि दोस्तों, अपर्णा पांडे बताती हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ट्रंप के रिश्ते अच्छे हैं और इसका फायदा भारत को थोड़ा बहुत मिल सकता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में पाकिस्तान के साथ के रिश्ते में उतार चढ़ाव देखने को मिला था, लेकिन जो मेन बात निकल करके सामने आ रही है वो यही है कि आगे चल करके जो लोग अमेरिका जाते हैं, जो लोग अमेरिका में नौकरी करते हैं, जो भारतीय अमेरिका में नौकरी कर रहे हैं,
उन पर दोस्तों बहुत बड़ा पहाड़ टूटने वाला है मुसीबतों का। लेकिन फ़िलहाल दोस्तों गोदी मीडिया को ये बात समझ में नहीं आ रही है। हालाँकि आगे चल कर के जो परिस्थिति सामने आने वाली है, ज़रूरी है कि इस वक़्त भारत सरकार उसके बारे में भी ज़रा चिंता कर ले। अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने देश के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, दोस्ती को साइड रख कर के अपने देश के लोगों के बारे में सोचने की बात कर रहे हैं, तो भारत को भी वाहवाही करने के बजाय, दूसरे देश के प्रेसिडेंट की पूजा अर्चना करने के बजाय अपने देश के और अपने देश के लोगों की और अपने देश के लोगों की सुरक्षा के बारे में सोचना चाहिए। इस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें ज़रूर बताएं। ये खबर आप खबरदार पर देख रहे हैं। साइनिंग ऑफ।